प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही ईजी आप लोग को समझ में आ जाएगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू इतना। कैन यू प्रेडिक्ट वॉट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग को दिया हुआ है कि 1/7 की वैल्यू इतनी है, तो इन सब की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, वो भी बिना लॉन्ग डिवीज़न का मेथड का यूज़ किए। अगर हम लोग इसको कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग को दिखाना है। तो हम लोग को गिवन क्या है, 1/7 इज इक्वल टू इतना। यहाँ से देखिए ये गिवन ये दिया हुआ है, हम लोगों को लिख लेते हैं। हम लोग को 2/7 का निकालना है, 2/7 का पता करना है। तो 2/7 को हम लोग 2 × 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब 1/7 की वैल्यू लिखी हुई है, 2 की जगह 2 को ही लिखते हैं और 1/7 की जगह ये वैल्यू रख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 ऐड कर देंगे 11, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 ऐड कर देंगे 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 ऐड कर देंगे तो 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और ऐसे ही इसको लिख देंगे। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसी स्टेप में हम अगला क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे 3/7 को भी सॉल्व कर देंगे, 4/7 को भी सॉल्व करेंगे, 5/7 को भी इसी मेथड से सॉल्व कर देंगे और जो ये बचा 6/7 इसको भी इसी मेथड से सॉल्व कर देंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। जैसा कि यहाँ पे हम लोग को 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि इनको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, जहाँ पे P और Q एक इंटीजर है और Q 0 के बराबर नहीं है। तो पहला नंबर क्या है, 0.6, ये बार का मतलब क्या होता है कि बार 6 मतलब 0.666 बार 6 आ रहा है, तो इसीलिए बार लगाया गया है। यहाँ पे भी 7 के ऊपर बार लगाया, मतलब 0.47777 करके आ रहा है। यहाँ पे भी बार लगा हुआ है 0.00, यहाँ पे 3 नंबर के नीचे लगा हुआ है, 3 नंबर के ऊपर लगा हुआ है, तो मतलब कि ये 3 नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो जिनके ऊपर बार लगा हो मतलब कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हो गया पहला 0.6 बार। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम लोग समझ गए तुरंत कि 0.6 बार का मतलब क्या होगा कि 0.6666 लगातार ऐसे चलता रहा, रिपीट कर रहा है बार बार। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट, इसको हम लोग मान लेंगे ये x की वैल्यू हम लोग को दी गई है, लेट x इक्वल टू इतना। अब हम लोग का ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए अगर एक नंबर पे बार दिया हुआ है, तो हम लोग उसके लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में। अगर 2 नंबर पे बार दिया है तो उसके लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 3 नंबर पे बार दिया हुआ है तो उसके लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे 1 नंबर पे बार दिया हुआ है तो हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये 1 पॉइंट। अब देखिए डिवाइड में क्या होता है, जो डेसिमल है वो इधर चलता चला जाता है, और मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो जितने जीरो रहते हैं ये डेसिमल उतने डिजिट पीछे चला जाता है। तो 1 0 रहा है इसमें, तो डेसिमल 1 डिजिट पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.666 समथिंग आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 इसको मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन -1 को माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, 2 क्या है, 10x माइनस 10x इज इक्वल टू 6.666, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 0.66 यहाँ से लिया गया है। देखिए माइनस करने पे क्या आएगा, इसमें माइनस करेंगे तो ये 6 से 0 चला जाएगा, सब मतलब जितने भी नंबर इधर सब 0 हो जाएंगे, और इधर से सब 0 0, इस 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और ये 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x आ जाएगा। यहाँ से सबसे पहले हम लोग अब x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 6/9 आ गया। अब 6/9 को हम लोग और काट सकते हैं तो 2/3 आ सकता है, 3 आ जाएगा। अब बताइए x इज इक्वल टू 2/3 ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है ना, और ये P/Q के फॉर्म में भी है, और यहाँ पे Q जो है वो 0 नहीं है बल्कि वो 3 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q
हियर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमने एक्सप्रेस कर लिया इसको। इसी तरीके से हम बाकी के 2 क्वेश्चन जो ऊपर दिए हुए हैं ये और ये भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से नहीं 1000 से, क्योंकि 3 पे है ना, तो इसमें हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म p by q। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। पिछला क्वेश्चन जैसा था सेम उसी की तरह है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू दी है उसको लिख लेंगे। अब इसका मतलब क्या है, ये 999 बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम लोग 9 बार भी लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 0.9 बार। अब देख रहे हैं कि एक अंक के, एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम लोग मल्टीप्लाई बोथ साइड किससे करेंगे, 10 से करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड। इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.999। अब इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा देंगे। अब देखिए ये हो गया 10x इज इक्वल टू 9.999 माइनस x इज इक्वल टू 0.999। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 9x इज इक्वल टू 9.000। अब ये इधर की वैल्यू का तो कोई मतलब नहीं है, 9 आया। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1। अब देखिए हम लोग 1 को 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये जो 1/1 है, 1 को 1 बाई लिख सकते हैं, 1/1। अब ये हो गया p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे जो q है वो 0 के बराबर भी नहीं है, वो तो 1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q, हियर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, What can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform of division to check your answer। देखिए इसमें पूछा क्या गया, पहले ये समझिए कि 17 को, अगर 1 को 17 से डिवाइड किया जाए तो कितने नंबर आएंगे जो बार बार रिपीट होंगे। अब इसको सॉल्व करने के अगर हम लोग 17 से 1 को डिवाइड करें तो काफ़ी लंबा, इसमें हम लोग का 2-3 पेज आ जाएगा। इसका इतना ज़्यादा लंबा सॉल्यूशन है इसका, तो इसलिए मैंने इसको अलग पेज पे कर लिया। आप लोग करिएगा, एक बार ट्राई करिएगा। देखिए इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर जो कि रिपीट होंगे बार बार। इतना सॉल्व करने के बाद इतने नंबर आ रहे हैं, तो ये नंबर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा पर इसको ज़रूर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर p and q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर another than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? अब बताइए रेशनल नंबर क्या होता है। ये जो रेशनल नंबर की बात की गई है, रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर वो होता है जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके जहाँ q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो। देखिए इफ़ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, अगर ये जो की q है इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो अगर उसका जो फॉर्म है वो 2m इंटू 5n के फॉर्म में आए तो समझ लीजिएगा कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरीके से समझ में आया आप लोग को। अगर q का ये जो q है किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें हम लोग वो 2m के या 3 के 2m के या 5 के या 2 और 5 दोनों के फॉर्म में आए तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसा कोई 3 नंबर लिखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब हो जो बार बार ना आ रहा हो। देखिए ये तो बहुत ईजी है,
हम तो कोई ऐसा नंबर देना है जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट ना होने वाला पैटर्न ही हम लोग लगा देना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए कोई भी नंबर, मैंने तो ये 3 नंबर आपने पहले वीडियो में बताया था, लेकिन वो वीडियो तो अपलोड ही नहीं हुआ ही। जैसे हम लोग कोई भी नंबर 0.001, 002, 003, 404 कोई भी नंबर लेते हैं, बस रिपीट ना हो वो नंबर। अगला नंबर लिखते हैं 0.002, 03, 08, 01, ऐसे कोई भी नंबर बस रिपीट ना हो, ठीक। इसी तरीके से 3 नंबर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो सबसे सिंपल मेथड बताऊंगी मैं इसके लिए। अगर किसी फ्रैक्शन के बीच का पूछते नंबर तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे आसानी से एकदम। देखिए हम लोग जानते हैं किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल दोनों होते हैं, इनफाइनाइट। तो हम लोग को यहाँ पे तो 3 पूछा गया है, वो तो हम लोग ईजिली लगा सकते हैं। ये देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग एक साइड लिख लेते हैं 5/7, दूसरी साइड लिख लेते हैं 9/11। जिन 2 नंबरों के बीच हम लोग को लाना है तो 3 लेके आना है, 3 लेके आना ना, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, तो ये 3 हो गए। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.7। जहाँ देखिए मैंने डिवाइड करने की कोशिश की है आप लोग भी करिएगा, ये नहीं कि बस देख के रह जाएं, करिएगा ज़रूर। ये यहाँ पे देखिए इसको भी डिवाइड करके 0.8 इधर आया, इधर हो गया 0.7, इधर हो गया 0.8। इनके बीच हम लोग को 3 लेके आना है, 3 नंबर लिखना है। अब 0.7 और 0.8 के बीच इनफाइनाइट नंबर होंगे ऐसे, जिनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे देखिए कोई भी नंबर हम लिख दे, और हम लोग को इरेशनल नंबर लिखना है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। जैसे ये हो गया 0. अब 7 से स्टार्ट करिए, 7 से स्टार्ट करना है, 7 से स्टार्ट करिए, 1, 2 कुछ भी, ये हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा को लिख दीजिए 7, 0, 0, 8, 0, 0, 7, 8, 5, 2, 5 कुछ भी, हो गया 3 नंबर। ये तीनों नंबर आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो बड़ी इजीली मेथड से आपको बता रही हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। जितने भी नंबर दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन और अदर बुक में भी देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोग को बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, √3। इसको बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 3 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से और 1 से बस 2 नंबर से कटता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अब प्राइम नंबर का जब हम लोग अंडर रूट निकालते हैं तो वो हो जाता है इरेशनल नंबर। प्राइम नंबर का अंडर रूट इरेशनल नंबर होता है। तो 3 एक प्राइम नंबर है और जब हम इसका अंडर रूट निकाल देते हैं तो ये इरेशनल नंबर होता है। तो इससे ये हो गया ना कि ये √3 एक इरेशनल नंबर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, √2 to 5। अब देखिए अंडर रूट जो 2 to 5 है 225, इसका अंडर रूट क्या आएगा? 15 आएगा। 15/1 लिख सकते हैं हम लोग, क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं 15/1। 15/1 क्या हो गया? ये देखिए 15 है, ये 1 है, ये p के फॉर्म में, ये q के फॉर्म में, ये हो गया p/q का फॉर्म। अब यहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, q 1 है। तो ये रेशनल नंबर की जो डिफिनीशन है, रेशनल नंबर की जो डिफिनीशन है उसको सर्टिफाई करता है कि नहीं, ये बताइए आप लोग। करता है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या कहता है कि जो नंबर हो वो p/q के फॉर्म में हो और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से बाकी का जो क्वेश्चन है आप लोग जरूर उसको प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने से, आप बार बार लगाने से आप लोग का दिमाग और तेज़ होगा और बहुत ही आसानी से आप लोग क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।